जब उन दोनों बाप बेटा ने आंख खोली तो वहाँ कोई मकान नहीं था और वो बुजुर्ग जिसने उन्हें दूध और मिठाई की प्लेट दी थी उसका भी कहीं नामो निशान नहीं था। वहाँ पर एक पुरानी सी कब्र थी। ये देखकर दोनों थर थर खौफ से कांपने लगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इरफान है और मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज़ और वाक़यात नरेट करता हूँ। अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा ही वाक़या या हॉरर स्टोरी पेश आई हो जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी स्टोरी हमें भेज सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ, लेकिन उससे पहले एक बार आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर फूंक ज़रूर मार लें, क्योंकि कहा जाता है कि जब ऐसी मखलूक़ात के बारे में बात की जाती है तो ये अपना जिक्र बहुत शौक़ से सुनती हैं। ये कहानी हमें फैसलाबाद से अहमद ने भेजी है, जो उनके दादा और उनके वालिद के साथ पेश आई। तो चलिए अहमद की ज़ुबानी ही इस कहानी को सुनते हैं। अहमद का कहना है कि ये 1990 की बात है, जब उनके दादा और उनके वालिद फैसलाबाद के करीब एक गांव में रहते थे। एक शाम मेरे दादा मेरे वालिद को लिए घर से बाहर किसी काम से निकले कि बारिश एकदम से शुरू हो गई। बारिश ज़ोरों से शुरू हो गई और रात के अंधेरे में बिजली चमक रही थी। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे ज़मीन को चीर देंगे। मेरे दादा मेरे वालिद को साथ लिए सुनसान रास्ते पर चलते जा रहे थे। मेरे वालिद के ठंड के मारे दांत बज रहे थे और वो मुसलसल मेरे दादा का हाथ पकड़े मजबूती से आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें कच्ची सड़क के किनारे एक पुराना छोटा सा घर नज़र आया। घर की खिड़कियों से मध्यम सी रोशनी आ रही थी। थकन और सर्दी के बायस मेरे दादा अपने वालिद को साथ लिए उस घर की तरफ बढ़े और लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ देर बाद दरवाज़ा चिरचिराते हुए खुला और दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा शख्स नज़र आया। उसके चेहरे पर बेहद नूर था और उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा नरमी थी और उनकी सफ़ेद दाढ़ी बहुत खूबसूरत थी। मेरे दादा का कहना है कि उन्होंने ऐसा पुरनूर चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। उस शख्स ने मेरे दादा और मेरे वालिद से कहा, आइए अंदर आ जाइए, बाहर बहुत तेज़ बारिश और तूफ़ान है। मेरे दादा और मेरे वालिद हिचकिचाते हुए घर में दाखिल हो गए। घर में अंदर दाखिल होकर उन्होंने देखा कि घर पुरानी चीज़ों से भरा हुआ है, लेकिन माहौल में एक अजीब सी सुकून बख्श गर्मी थी। उस शख्स ने मेरे दादा और मेरे वालिद को कुर्सियों पर बिठाकर कहा कि आप दोनों बैठें, मैं आप दोनों के लिए किचन से कुछ खाने को लेकर आता हूँ। फिर वो बावर्ची खाने में चले गए और जब वापस आए तो उनके हाथ में 2 दूध के गिलास और एक मिठाई की प्लेट थी। उन्होंने शर्मिंदा होते हुए कहा कि बेटा माफ़ करना, इस वक्त घर में सिर्फ दूध और ये मिठाई ही है। ये दूध गर्म है, तुम दोनों पी लो, इससे तुम दोनों को ठंडक का एहसास कम होगा, और ये मिठाई खा लो। उस शख्स ने मेरे वालिद के सर पर शफ़क़त से हाथ फेरते हुए कहा। मेरे वालिद चूँकि उस टाइम बच्चे थे और वो भूख से बहुत ज़्यादा निढाल थे, उन्होंने झट से दूध का गिलास पी लिया और वो मिठाई खाने लगे। मेरे दादा ने भी वो दूध का गिलास पिया। मेरे दादा का कहना है कि उन्होंने इतना फ़रद बख्श दूध पहले कभी नहीं पिया था। ऐसे लग रहा था जैसे दूध में शहद मिला हो। जब उन्होंने वो मिठाई भी खाई तो उसके कुछ ही देर बाद उनको ऐसे लगा जैसे उनकी पलकें भारी होने लगी हैं और उनका जिस्म सुन्न होने लगा। फिर अचानक सब कुछ तारीक हो गया। वो दोनों बेहोश हो गए। सुबह जब उनकी आंख खुली तो वो ज़मीन पर पड़े हुए थे। अब धूप भी बाहर निकल चुकी थी। उन्होंने अपने बराबर अपने बेटे को बेहोश पाया और फ़ौरन से अब मेरे वालिद को हिलाने लगे और उनको उठाया। दोनों ने हैरानी से चारों तरफ देखा। वहाँ वीरान रास्ता और वही सुनसान जगह थी और गांव था, मगर उस शख्स का घर कहाँ था? वही जगह कल रात वो जहाँ दाखिल हुए थे, अब वहाँ कुछ नहीं था। कोई मकान, कोई दरवाज़ा, सिर्फ़ एक पुरानी बोसीदा सी कब्र थी और उस कब्र पर लिखी हुई तहरीर, हाजी ग़ुलाम हुसैन, वफ़ात 1980। ये पढ़कर मेरे दादा थर थर खौफ से कांपने लगे।